Dear students, good afternoon to you all. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work at your home during the pandemic situation or during these days. Let us move towards to know about the concept. Yes beta, I have told you about valence bond theory of the coordination compounds lesson. And I have told you what are the number of postulates was given by Linus Pauling in 1931 for the coordination compounds. जो लिनस पाउलिंग थे 1931 में, इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इन्होंने प्रपोज किया या उसके पोस्टुलेट्स दिए। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में उसके कंसेप्ट आपको बताए थे, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे ढंग से देखा था। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स, आज हम चलते हैं इसके जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बेस मान करके जितने भी एग्जांपल्स बनते हैं उनके ऊपर वर्क करने का काम करेंगे। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव कि हम इसके एग्जांपल देखते हैं क्या क्या एग्जांपल बनते हैं और उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। सो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। द फर्स्ट वन इज एग्जांपल, यहां लिखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और यहां इसके आ जाएंगे एग्जांपल्स। ठीक है, और इसमें पहले नंबर का जो एग्जांपल है उसके ऊपर मैं वर्क करता हूं। दिस वन CrNH3 हो गया और इसके बाद यहां बनेगा +3 का चार्ज। देखो आपको ध्यान रखना है, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें पूछा क्या क्या जाता है, क्या क्या पूछा जा सकता है? तो इसमें पूछा जा सकता है, जैसे मान लो सबसे पहले इसका आईपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इसका नेम पूछा जाएगा, या सेकेंडली ये पूछा जा सकता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, या यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या यहाँ से पूछा जाएगा इसके अंदर ज्योमेट्री क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है, ठीक है, उसको डिफाइन करो। ये बहुत सारी सी बातें हैं आपसे पूछी जा सकती हैं रिगार्डिंग द गिवन कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बेस मान करके, आपको इसकी हाइब्रिडेशन निकालनी है, इसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या बनता है वो निकालना है, इसकी ज्योमेट्री क्या बनती है उसको फाइंड आउट करना है। सो लेट अस मूव, जब भी हमारे पास ऐसा कॉम्प्लेक्स आए क्या करना आपने? सबसे पहला वर्क आपका होता है बेटा कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स निकालो आप। तो एक्स निकालने के लिए जो क्रोमियम है उसे आपने एक्स ले लिया। NH3 कितने 6 हैं, एक NH3 0 होता है। इस पूरे के ऊपर जो चार्ज है वो +3 चार्ज है। दैट्स वाई अगर यहाँ से आप x निकालो तो x बराबर कितना आएगा? +3। इतना सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए कि पहला काम आपने क्या किया, जो क्रोमियम है इस क्रोमियम का आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट किया। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने यहाँ पे फाइंड आउट की, ये हमारे पास कितने की आई बेटा? +3 आई। इतना लिखने के बाद, इतना कैलकुलेट करने के बाद अगला वर्क आपका जो बनता है कि सबसे पहले ऐसा करो कि जो क्रोमियम है उस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने लिखना है। सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि जो क्रोमियम है वो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। और क्रोमियम को जब लिखा जाता है तो यहाँ हम क्या करते हैं, दिस वन आर्गन हो गया, ठीक है बेटा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे लाइक दिस वन 4s और 3d। तो मैं 3d पहले लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3d हो गया, 4s हो गया, 4s के बाद यहाँ मैं 4p लिख देता हूँ। सभी बच्चों को पता है एक रूल चलता है
जिसे नाम देते हैं N+L रूल। और N+L रूल जहाँ स्मॉल होता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वहाँ पहले होती है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसमें होना क्या चाहिए कि अगर आपने क्रोमियम 24 को लिखा तो 3D लिखा, 4s लिखा, यहाँ आर्गन आ गया। आर्गन सभी बच्चों को पता है 18 होता है, 18 ये हो गया पहले इलेक्ट्रॉन। जो N+L होता है वो 4s का स्मॉल होता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 18 और 2 20, बचे कितने 4, तो D में कितने होंगे 4 होंगे। एक्चुअली जो हमारे पास क्रोमियम है, इस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ 3d4 4s2 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में फॉर स्टेबिलिटी हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि D4 पॉसिबल नहीं होता है। D4 हमेशा किस में जाता है स्टेबिलिटी के लिए, D5 में जाता है। मतलब अगर D5 की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो D4 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। दैट्स वाई कि D4 नहीं रहेगा D5। अब ये D5 बनेगा कैसे कि जो 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके किस में आ जाता है 3D में आ जाता है। इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब चेंज होगा तो उसमें क्या लिखेंगे 3d5 लिख देंगे और 4s1 लिखेंगे। और इसी सीरीज में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 4p इसके पास जो है वो 0 है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो और समझो क्या बोला जा रहा है। सभी बच्चों को पता है कि जो D होता है उस D के अंदर टोटल नंबर में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं बेटा? 5 ऑर्बिटल्स। अगर 5 ऑर्बिटल्स हैं तो हम इसको ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। ये हमने ऐसे बना दिया, ये मैं ऑर्बिटल को ड्रॉ कर रहा हूँ। कितने ऑर्बिटल हैं? 5, 1 2 3 4 एंड 5। और दूसरा है हमारे पास 4s, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। फिर आया हमारे पास p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल के अंदर टोटल नंबर में कितने हैं, या p जो सबशेल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स है। ठीक है बेटा, अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो D है उस D के अंदर टोटल नंबर में क्रोमियम जो है D में टोटल नंबर में जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? दीज आर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखें तो 5 हैं, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। इस S में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो क्रोमियम वाली कंडीशन है, लेकिन ये क्रोमियम वाली कंडीशन में नहीं रहता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले इसने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने से पहले इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसने क्या किया, इसने कॉम्प्लेक्स में क्या किया, क्रोमियम को चेंज किया। किस में चेंज हुआ? क्रोमियम +3 आयन के अंदर चेंज हुआ। मतलब क्रोमियम +3 आयन का मतलब हुआ कि क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। और इलेक्ट्रॉन को लॉस कहाँ से करेगा? सबसे पहले आउटर मोस्ट जो शेल होगा या जो ऑर्बिटल है वहां से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा कहाँ से? सल्फर से, सॉरी s ऑर्बिटल से। और दूसरा कहाँ से? D से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद 3D से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अगर इसने s से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने s से या जो s ऑर्बिटल है वहां से लॉस किया, और 2 कहाँ से करेगा? D से। इसलिए D ऑर्बिटल जो है वो चेंज होकर के, अब मैं आर्गन बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ से चेंज होकर के क्या बनेगा बेटा? 3D पहले क्या था? 5 था, 2 यहाँ से चले गए, 1 यहाँ से चले गए, कितना बचेगा बेटा? 3 बचेगा। इसलिए अगर मान लो ये 3D अब 3 में चेंज हो गया, इसे हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, और ये हमारे पास जो 4s था वो भी वैकेंट हो गया, और 4p है वो तो वैकेंट पहले से ही है, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 एंड 3। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं? टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स अब 3 हो रहे हैं। ध्यान देंगे 1 2 और 3। अब यहाँ आपको क्या समझना है कि अब जो कॉम्प्लेक्स ये बना रहा है उसमें जो NH3 है वो NH3 कितना है बेटा? 6 NH3 है। और मैंने, अगर आपको ध्यान है, जो पिछला वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था उसमें आपको बताया था कि जो NH3 है, मतलब नाइट्रोजन इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, डोनर एटम है, इसलिए ये जो हमारे पास अमोनिया है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण आपको कंसेप्ट दिया था कि भाई पियरिंग होगी। क्या बताया था? पियरिंग होगी।
लेकिन पेयरिंग मैंने कहा कि पेयरिंग उसी कंडीशन में होगी, अननेसेसरी नहीं होगी। मतलब जब भी कंसेप्ट ये आता है कि सबसे पहले ज्योमेट्री आई या हाइब्रिडेशन आया, तो सबसे पहले तो ज्योमेट्री आई, बाद में जाकर के हाइब्रिडेशन आई, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। पहले ज्योमेट्री आई, और ज्योमेट्री जब आई तो देखा गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। और ऑक्टाहेड्रल बनने की कंडीशंस कितनी है? 2 हैं। अगर मान लो इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में कैसा? ऑक्टाहेड्रल है। तो 2 कंडीशन है, या तो D2sp3 बने या तो sp3d2 बने। देखो ध्यान देंगे तो भाई यहाँ पे जो अंदर वाले d ऑर्बिटल हैं, ये दोनों के दोनों इस समय क्या है? वैकेंट है। ये बहुत ही क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई बच्चा इसमें पेयरिंग कर सकता है कि सर ने बोला था कि भाई अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पेयरिंग की कंडीशंस अननेसेसरी नहीं होगी। पेयरिंग यहाँ देख करके बनेगा कि क्या यहाँ पे पेयरिंग के लिए पॉसिबिलिटी है या नहीं है। यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जबकि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर भी इसमें कोई पेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि ज्योमेट्री इसकी जो है वो ऑक्टाहेड्रल की है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अगर बनेगी तो 2 कंडीशन में बनेगी, D2sp3 होगा या sp3d2। और यहाँ जो बनेगा, यहाँ जो कंडीशन आ रही है वो किसकी आएगी? मतलब 2 ऑर्बिटल अगर वैकेंट है तो D2sp3 बनेगा, इसलिए ये एज यूजुअल ऐसे रहेगा। और अब इसके साथ में ये जो ऑर्बिटल यहाँ से बने हैं बेटा, यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के, ठीक है बेटा, इन सभी को मैं काउंट कर दूंगा, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इनके अंदर हाइब्रिडेशन हुई। और अगर यहाँ पे हाइब्रिडेशन हुई तो 2 ऑर्बिटल D के आए, मतलब यहाँ लिख देंगे D2, एक S हो गया, और P कितने हो गए? 3, इसलिए ये बना D2sp3, ये आपका 4S हो गया, और ये क्या बना? दिस वन 4P। यस एंड नो बेटा? अब हमारे पास जो हाइब्रिडेशन आएगी वो कौन सी आएगी? दिस वन D2sp3। चाहो तो मैं इसे थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बता दूं। ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसके बाद ऐसे ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। ये हमारे पास ये वाला ऑर्बिटल आ गया S वाला, और ये हमारे पास P वाला ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की एनर्जी क्या है? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है हाइब्रिडेशन हो गई है D2 और sp3। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देंगे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो अमोनिया है वो कितने? 6 हैं। तो जो अमोनिया है वो क्या करता है कि लोन पेयर को डोनेट करता है। क्या करेगा? लोन पेयर को डोनेट करेगा। ऐसे क्रॉस बना देंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसे करके बना दिया। ठीक है बेटा, यहाँ क्या जुड़ा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या जुड़ गया बेटा? दिस वन अमोनिया। क्या जुड़ा? यहाँ भी दिस वन NH3। क्या जुड़ गया यहाँ? दिस वन NH3। क्या बना यहाँ? NH3, लाइक दिस वन, ये NH3, और ये क्या बना? NH3। कितने NH3 जुड़े? 1 2 3 4 5 6 ही जुड़ेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6 था। और हाइब्रिडेशन क्या बोली मैंने? D2 और sp3। बहुत क्लियर है बेटा? यस एंड नो? अब ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे पहला पार्ट तो हम बोल सकते हैं कि भाई इसके अंदर यहाँ से आप एक एक करके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिफाइन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसका आईयूपैक नेम लिखो। तो आईयूपैक नेम लिखने के लिए पहले वाले पार्ट का हम आंसर देंगे। ठीक है, इसका आईयूपैक नेम लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हमने दिस वन हेक्सा एमाइन। NH3 कितना? 6 है, हेक्सा एमाइन। और ये पॉजिटिव अगर है तो ये क्रोमियम का क्रोमियम ही रहेगा, हेक्सा एमाइन क्रोमियम। और यहाँ पे जो चार्ज आ रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो 3rd आया, और 3rd के साथ में लिख दिया हमने आयन। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो पूछा गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है बेटा। तीसरा पार्ट आया इसका कि भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब आपने निकाला तो कितना आया? +3। चौथा पार्ट क्या आया बेटा? इसका हाइब्रिडाइजेशन। चौथा पार्ट आया दिस वन हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन जो बना बेटा वो कितना बना? दिस वन
D2 और sp3। ठीक है बेटा। और तीसरे के बाद चौथे के बाद पांचवा पार्ट जो बना उसका नाम है ज्योमेट्री। और जो इसकी ज्योमेट्री बनी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 है तो पहले भी बता दिया था वीडियो में, दिस वन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। इसके बाद छठवां वाला पॉइंट बनेगा दिस वन मैग्नेटिक कैरेक्टर, मतलब म्यू के लिए क्या है यहाँ पे अंडर रूट हो गया n और n+2 इतना बोहर मैग्नेट्रॉन। ध्यान देंगे n कितने हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ n की वैल्यू को आप यहाँ से फाइंड आउट करो। n देखो आप कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो n बराबर कितना बेटा इसका, n इसका 3 आ गया, इसलिए म्यू निकालो। म्यू बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट हो गया, ये 3 हो गया, 3 प्लस सॉरी यहाँ लिख देंगे 3 लिख देंगे, 3+2 हो गया, मतलब ये बन जाएगा 3 और 2 5, 3 15, मतलब रूट कितना हो गया 15, इतना बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है बेटा, आप समझ पा रहे हैं। तो कैसे करके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बेस मान करके हमने क्या किया, इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन है वो निकाल दी, इसके अंदर ज्योमेट्री क्या बनी वो हमने निकाल दिया, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर हमने निकाल दिया। और ध्यान देंगे कि वी हैव सम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की कुछ वैल्यू है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की कुछ वैल्यू है बेटा, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ऑक्टेट ज्योमेट्री बन रही है, ये अपने आप में कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। कैसा है बेटा ये, दिस वन पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक तो है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3, एक से ज़्यादा हो गए, इसलिए हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक तो है, लेकिन कैसा ये, दिस वन स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो ये समझो आपकी इस क्वेश्चन ने 101% आना ही आना है। बहुत कान खोल करके सुन लें आप लोग कि इसने बेटा जरूर आना है। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको जरूर ये क्वेश्चन सॉल्व करना आया होगा कि सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, कैसे करके आपने इसको प्रोसीड किया। ध्यान देंगे कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके बावजूद भी यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। अच्छा, अगर आपको कंसेप्ट याद होगा, पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास 3 कंडीशन है, D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो D इस समय कौन सी कंडीशन में है, D3 वाली कंडीशन में। और D3 वाली कंडीशन में यहाँ पे अगर मान लो D3 बन रहा है तो नो मैटर ऑफ लिगेंड, इससे कोई लेना देना नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। चाहे लिगेंड इस समय वीक फील्ड भी होता तो तब भी बेटा हमारे पास जो इसकी क्या कहते हैं हाइब्रिडेशन आती, वो D2sp3 ही आती। तो नो मैटर ऑफ लिगेंड इन द केस ऑफ इधर D1 D2 D3 है ना, चाहे वो D1 है, चाहे D2 है, चाहे D3 है, तो कौन सी हमारे पास हाइब्रिडेशन आई बेटा, दिस वन D2sp3। बहुत क्लियरली बेटा आपको समझ में आया होगा कि कैसे करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेट अस मूव, अब हम चलते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल जो है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 नंबर का एग्जाम्पल है CONS36 हो गया, और यहाँ बनेगा +3 का चार्ज। ये आयन है बेटा हमारे पास। अब समझो, हाँ, इसमें भी जो जो चीज़ें हमने पहले लिखी हैं सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम तो आपका क्या है कि आप इसके लिए x निकालो बेटा। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x निकालने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए। अब तो सीधे आप आंसर दे सकते हैं कि सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 का आएगा, क्यों, अमोनिया 0 की होगी, प्लस का 3 है, x आ गया। अगर आपने x निकाल दिया, आपको 3 एलिमेंट रूटीन में याद रखने हैं सबसे ज़्यादा, कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया और निकल हो गया। तो इसका एटॉमिक नंबर 26 हो गया, ये 27 हो गया, ये 28 हो गया। यहाँ जो बनता है वो D6 बनता है, यहाँ D7 बनता है, यहाँ D8 बनता है। ये भी एक तरीका है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें याद भी होनी चाहिए। अगर हमें याद है तो फटाफट आप जो भी पैटर्न आपके पास आता है उसे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती। ठीक है बेटा, तो आयरन, कोबाल्ट, निकल। अब अगर मान लो, और सभी के अंदर क्या कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, दिस वन 3D ट्रांजिशन सीरीज, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके एलिमेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट अगर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ आपने कोबाल्ट लिखा,
एटॉमिक नंबर दिस वन 27, आयरन के बाद कोबाल्ट आ गया। यहाँ लिखा बेटा आपने आर्गन 18 होता है, इसके बाद मैंने आपको बोला 3D हो गया, फिर 4s हो गया, और फिर आपने क्या लिख दिया 4p लिख दिया। अब समझेंगे आप, एक चीज़ आपको समझ में आ जाए तो बाकी में आपको दिक्कत नहीं होगी। बाद में तो आप बोलने लगेंगे सर ये एग्जाम्पल नहीं करवाते तो ज़्यादा भला था, क्योंकि अब हमें समझ में आने बैठ गया। ऐसा होता है बेटा, अगर आप बहुत आराम से पहला एग्जाम्पल अगर आपने समझा तो इस एग्जाम्पल को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे D कितना होगा 7 का होगा, और S कितना होगा बेटा, देखो ये अगर 18 है तो 18 2 20 और 7 है ना, ये 27 का बन गया। P इसका कितना 0 है, तो फिर वही बनाओ भैया आप, यहाँ से सबसे पहले D को ड्रॉ करो, ठीक है। वैसे मैंने आपको कंसेप्ट आपको पहले भी दिया है कि भाई कोबाल्ट जब भी +3 में होगा, और अगर मान लो अगर +3 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आपका 6 का बन रहा है, तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो D2sp3 ही बनेगी। सीधा सा कंसेप्ट, इसका आंसर हम सीधे निकाल सकते हैं कि भाई D2sp3 बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या बना D2sp3, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। बहुत सीधा सा कंसेप्ट, लेकिन हम गो थ्रू करेंगे, बोर्ड एग्जाम को भी बेस मान करके चलेंगे। ये ऐसे बना दिया, S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। सो लेट अस मूव कि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 हो गया और 7 हो गया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। अब कोबाल्ट जो है वो चेंज होकर के किस में जा रहा है, और P जो है, P को भी ड्रॉ कर देंगे, तो P तो हमारे पास क्या था, वैकेंट ही है, ठीक है। ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया, ये बना दिया। अब अगर मान लो हम अगर कोबाल्ट की अगर बात करते हैं, तो कोबाल्ट इस कॉम्प्लेक्स में +3 आयन के अंदर है। कोबाल्ट अगर +3 होगा तो क्या लिख दिया बेटा हमने, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करेंगे, एक यहाँ से लॉस करेगा, तो ये बनेगा दिस वन 3D कितना बन जाएगा 6 बनेगा, ठीक है बेटा। 3D 6 बना दिया। इसके बाद 4s आ गया, और इसके बाद बन गया हमारे पास दिस वन 4p, ठीक है। ऐसे ड्रॉ कर दिया 1 2 3 4 और 5। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पहले 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से लॉस कर दिया, 2 यहाँ से लॉस कर दिए, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। ये एम्प्टी हो गया, ये भी एम्प्टी है, ठीक। अब हो क्या रहा है यहाँ, अब आपको ये समझना है कि जो NH3 है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा। NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और अगर NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट क्या बताया आपको, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या करता है, पेयरिंग करता है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर पेयरिंग करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर्स बनेंगे, 3 पेयर्स। दैट्स वाई यहाँ से क्या चेंज होगा, यहाँ अगर आप इसे लिखेंगे बेटा, तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया 1 2 3 4 5, ये बना दिया, ये ऐसे बना दिया। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। इसके बाद पहले तो हम पेयर बना देंगे, एक पेयर बना, 2 पेयर बने और 3 पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जो ऑर्बिटल यहाँ पे छूट रहे हैं, दीज ऑल आर 1 2 3 4 5 6, दिस वन D2 और sp3। अगर आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अगर पोस्टुलेट अगर आपको ध्यान है, तो कोई भी मेटल अपनी जो हाइब्रिडेशन दिखाता है, या जब भी वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से ऑर्बिटल को क्या करता है, वैकेंट करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आ रहा है, देखो आप 6 है, तो इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। और अब 2 D वाले ऑर्बिटल हैं, और ये तीसरा S हो गया, और 3 वाले क्या बन गया हमारे पास, P के बन गए। डेट्स वाई ये बनेंगे D2sp3। और ये जो D2sp3 बन रहा है, इन सभी के अंदर जो हमारे पास अमोनिया है वो लोन पेयर को डोनेट करेगा। 1 2 3 4 5 और 6, इन सभी में क्या जुड़ा है, दिस वन NH3, क्या जुड़ रखा है, NH3, दिस वन NH3, ठीक है बेटा। ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया हमने, ये बना दिया और ये ऐसे बना दिया। और इससे क्या बनेंगे, दिस वन D2 और sp3, क्या बोलेंगे बेटा, इसे D2 sp3 बोलेंगे। ये इसकी हाइब्रिडेशन बनी। और अगर मान लो इसका नाम दिस वन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है,
अगर मान लो आप इसकी ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं तो ज्योमेट्री में क्या आएगा, दिस वन 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। फिर आएगा मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर को अगर आपने फाइंड आउट करना, अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे n कितना है, 0 है, दैट्स वाई म्यू भी कितना बनेगा, 0 बनेगा। n अगर 0 है तो म्यू तो 0 ही आएगा, और म्यू अगर 0 आएगा तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, दिस वन डाई मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा, ये अपने आप में कैसा बना, डाई मैग्नेटिक बना। बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में कैसा बन गया बेटा, डाई मैग्नेटिक बना। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6 का आ गया। ठीक है, नाम लिखना चाहते हैं तो हेक्सा एमाइन हो गया, कोबाल्ट और थर्ड आयन हो गया। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर दिस वन सेकेंड। आशा करता हूँ कि ये एग्जाम्पल भी आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर मैं वर्क करता हूँ। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 3। 3rd नंबर का जो एग्जाम्पल है वो मैं लेता हूँ दिस वन COF6। अभी जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले करवा रहा हूँ। COF6 हो गया, और यहाँ लिख देता हूँ बेटा दिस वन 3 नेगेटिव। ये हमारे पास ये एग्जाम्पल। इसमें आप देखेंगे बेटा फिर वही वर्क होगा हमारा, यू हैव टू फाइंड आउट x। ये 6 का क्या बनेगा, फ्लोरीन, फ्लोराइड आयन -1 होता है, इसलिए 6 का नेगेटिव बना, उधर गया। ठीक है, वहाँ से प्लस का 6 बनेगा, 3 को माइनस किया, दैट्स वाई कितना आ जाएगा बेटा, x आएगा +3। अब तो आपको जिससे ओरली ये इसके आंसर निकालने आने चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट को आप ओरली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जब आपने ये निकाल दिया, अब इसके बाद अगला जो कंसेप्ट बनेगा दिस वन, कि यहाँ से आप इसका नाम लिख सकते हैं। अगर आपको नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा इसका नाम, दिस वन हेक्सा, और दिस वन FLURID, हेक्सा फ्लोरिडो हो गया। अब यहाँ कोबाल्ट, कोबाल्ट ना रह करके क्या बनेगा, दिस वन कोबाल्टेट बनेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितने की आ रही है, 3rd की आ रही है, और साथ में क्या ये आयन है। ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। अब फिर दोबारा चलते हैं कोबाल्ट के ऊपर। कोबाल्ट कितना लिया था, दिस वन 27 हो गया, दिस वन आर्गन हो गया, मतलब 3D7 हो गया, 4S2 हो गया, और 4P कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है बेटा, D7 है। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान रखना कि जो हमारे पास फ्लोराइड है ये अपने आप में फ्लोराइड आयन जो है वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड कभी भी कोई पेयरिंग नहीं करता है, जबकि कोबाल्ट यहाँ +3 में है। लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि कोबाल्ट जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ में तो है, लेकिन अगर मान लो फ्लोराइड आयन है तो उसे छोड़ करके बाकी सभी के अंदर ये D2sp3 दिखाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं दिखाएगा, D2sp3 नहीं दिखाएगा। ध्यान देंगे, ड्रॉ करेंगे बेटा, ये हमने ड्रॉ कर दिया, सीधा सा कंसेप्ट है। यहाँ हमारे पास टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, एस के अंदर टोटल नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट +3 आयन में आ रहा है। यहाँ क्या करेगा, 2 यहाँ से, मतलब यहाँ 3D6 होगा। अब ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन ये कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, ये हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एम्प्टी हो गया, ये ऑर्बिटल, ये भी क्या है, दिस वन एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, अब ध्यान देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल है या नहीं है। एक्चुअली फ्लोराइड आयन जो वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें क्या नहीं होती, नो पेयरिंग, यहाँ कोई पेयरिंग नहीं होनी है। क्या नहीं होनी बेटा, कोई भी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को आप एज यूजुअल आप पुट करेंगे, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन को एज यूजुअल रखना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि इनर डी ऑर्बिटल, और एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था आउटर डी ऑर्बिटल। दैट्स वाई इस कंडीशन में आपको 3D हो गया, 4S हो गया, 4P हो गया, यहाँ आपको 4D भी बनाना पड़ेगा। और 4D जब आपने बनाया तो D के टोटल नंबर में यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स आपको फिर दोबारा ड्रॉ करने हैं। ठीक है बेटा,
अब ध्यान देंगे भाई, इन इलेक्ट्रॉन के अंदर पेयरिंग नहीं होनी है। कान खोल करके सुन लें बच्चों प्लीज, कि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होनी है। क्यों नहीं होनी है? क्योंकि हमारे पास ये जो फ्लोराइड है ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो बाकी के जो आउटर वाला जो डी ऑर्बिटल है अब उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, और आउटर डी का इन्वॉल्वमेंट अगर हुआ तो अब जुड़ने वाले कितने हैं? फ्लोराइड आयन कितने हैं? 6 हैं। दैट्स वाई 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया। ये ऐसे करके आपने जोड़ दिया। दिस वन एफ नेगेटिव आयन, एफ नेगेटिव आयन, एफ नेगेटिव आयन बेटा, ये एफ नेगेटिव आयन हो गया, ये एफ नेगेटिव आयन हो गया। ये यहाँ से लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, ठीक है बेटा, इनएवरियन ईच केस। और यहाँ पे अब आपको क्या निकालनी है? हाइब्रिडाइजेशन। कितनी, कौन सा ऑर्बिटल आया? एस आया। कितने आए? 1। पी कितने आ गए बेटा? 3 आ गए, sp3 आ। फिर कितना? डी कितना आया? 2 आ गया। ये बना sp3d2। और sp3d2 जब भी बनता है उसे बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। कैसे बना बेटा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो मतलब यहाँ से आपने क्या निकाल दिया? दिस वन हाइब्रिडाइजेशन तो आपने निकाल दिया, ठीक है बेटा। वो आया हमारे पास sp3d2। बहुत क्लियर है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्री क्या बनेगी, व्हाट वुड बी द ज्योमेट्री ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो ज्योमेट्री बनी बेटा 6 अगर हैं तो किसी भी कंडीशन में रहेगा तो क्या बोलेंगे बेटा? दिस वन ऑक्टाहेड्रल ही बोलेंगे, इसे ऑक्टेहेड्रल आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ऐसा करो, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर फाइंड आउट करो, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? ये तो पेयर हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये पेयर बना दिया इसने, तो 1 2 3 एंड 4, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4 हो गए। नाउ हम क्या करेंगे? म्यू इक्वल टू अंडर रूट हो गया n, हो गया n+2 बोहर मैग्नेटॉन। दैट्स वाई n कितना हो गया बेटा? n की जगह पे लिख दो 4 हो गया, यहाँ 4+2 हो गया, या आगे इसे सॉल्व किया आपने तो ये 4 और 2 6, और ये बन जाएगा आपका रूट आपका 24, ठीक है बेटा। इतना दिस वन बोहर मैग्नेटॉन। क्या आपको समझ में आया बेटा? बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करके हमने इस कॉम्प्लेक्स को क्या किया? सॉल्व किया। कैसे करके आपने हाइब्रिडेशन निकाली, ज्योमेट्री फाइंड आउट किया, मैग्नेटिक कैरेक्टर आपने निकाल दिया। आगे आपसे अगर पूछता है इसका नाम क्या, तो सबसे पहले मैंने नाम आपको लिखवा दिया था। अगर ये पूछता कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा, वो आपने निकाल दिया। अगर ये पूछेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 6 जुड़े हैं, तो हमने इमीडिएट बोल दिया दिस वन 6, ठीक है बेटा। लेट अस मूव। अब चलते हैं, हमारे पास अगला जो एग्जाम्पल बनता है उसके ऊपर वर्क करेंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर हमारे पास आएगा 4th नंबर का एग्जाम्पल बनेगा। 4th नंबर का जो एग्जाम्पल बन रहा है ये भी अभी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ही मैं आपको बता रहा हूँ। सो 4th नंबर का एग्जाम्पल है दिस वन FeCN6 3 नेगेटिव। बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है और बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहे होंगे, और ये 3 नेगेटिव का है बेटा, ठीक है बेटा। तो अगला काम क्या है अपना, ठीक है, सबसे पहले x को फाइंड आउट करो। x बराबर कितना आ जाना चाहिए, ठीक है। अब तो बिल्कुल ओरली आपका आंसर बनेगा 3 आएगा। x जब आपका 3 आ गया तो इसका नाम लिखो, क्या लिखेंगे? दिस वन हेक्सा साइनाइडो लिखो या साइनो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हेक्सा साइनाइडो लिख दिया आपने। इसके बाद आयरन, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये बनेगा आपका दिस वन फेरेट बनेगा, और 3rd बनेगा, और साथ में यहाँ लिख देंगे आयरन। आयरन अभी मैंने आपको बताया था कि दिस वन आयरन 26 का होता है, मतलब आर्गन लिखा बेटा आपने, यहाँ 3D आपने कितना लिख दिया? 6 हो गया, 4s हो गया, और 4p आपका 0 हो गया। s में कितने होंगे? 2। 18 2 20 और 6 26, ठीक है। 26 इसका कंप्लीट कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, ठीक, ऐसे करके ड्रॉ कर दिए। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई डी की कंडीशन क्या बनेगी, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है कि डी की कंडीशन D1 D2 D3 है, या D8 D9 D10 है, या D4 D5 D6 D7 है। ये भी आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसकी डिटेल भी मैंने आपको बता दी थी। जैसे इसके अंदर D कितना आ रहा है? D4 आ रहा है,
है ना, ये D4 बच रहा है। अगर ये D4 वाली कंडीशन है, ठीक है, D4 नहीं बोलेंगे सॉरी, D6 वाली कंडीशन, और D6 वाली कंडीशन अगर आपको ध्यान होगा, अगर मैंने बोला था कि वीक फील्ड लिगेंड हो, D में 6 हो गया, वीक फील्ड लिगेंड है, तो उस कंडीशन में हाइब्रिडेशन कौन सी आएगी, sp3d2, और वही यहाँ पे आई भी है। तो ये चीज़ भी आपको अब ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जितना आपको याद रहेगा, यहाँ तो मैं आपको अब जो चीज़ बता रहा हूँ ये एक बोर्ड पैटर्न का कंसेप्ट है, और ओरली अगर आपको आंसर देना है तो फटाफट आंसर देने के लिए भी मैंने आपको कंपटीशन लेवल पे, मैंने आपको जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया था कि भाई कैसे करके आपने D1 D2 D3 को देख करके, D4 D5 D6 D7 को देख करके, या D8 D9 D10 को देख करके आपने आंसर दिया। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव, ऐसे बना दिया हमने। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये 4p बन गया। 4p के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है बेटा, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली फिल्ड होंगे। ये गलती ना करना कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर दो जी, नो, जैसा तरीका बताया गया है वैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, हम हंस रूल को, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, ऑबा प्रिंसिपल को, सभी को फॉलो करेंगे। इसके अंदर टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आयरन कितने में आ रहा, प्लस के 3 में आ रहा। अगर आयरन +3 में आएगा तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, मतलब 3D कितना बनेगा, ये 5 बनेगा। कितना बना बेटा, दिस वन 3D 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद S कितना हो गया, 0 हो गया, और P कितना है, P तो 0 ही है फिलहाल तो। ठीक है, ऐसे बना दिया। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा कि जो CN है, वो CN अपने आप में कैसा लिगेंड है, साइनाइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब हैविंग टेंडेंसी टू शो पेयरिंग, क्या दिखाएगा, पेयरिंग दिखाएगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से 1 यहाँ से लॉस किया। D में 5 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 और 5, ये ऐसे बना दिया। लेकिन अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग होगी तो क्या चेंज होगा बेटा, ऐसे करके आप इसे ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 3D 5 रहेगा, लेकिन पेयरिंग होगी तो ये पेयर बना दिया, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 5वें नंबर का इलेक्ट्रॉन ये आ गया। और अब हमारे पास कितना बन गया, ये, और ये हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। ध्यान देंगे D के अंदर कितना है, 5 है। D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, और लिगेंड कौन सा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये आपको पहले सिखा रखा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, D5 अगर बन जाए, D6 ये ऊपर ये वाला नहीं देखना आपने, D5 ये वाली कंडीशन को देखनी है। ठीक है बेटा, आफ्टर कि जब इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, जब ये हाइब्रिडेशन को बनाने के लिए तैयार है, तो D5 ये काउंट करेंगे, याद रखेंगे हर समय। तो D5 ये वाली कंडीशन है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दैट्स वाई इसके अंदर हाइब्रिडेशन जो बनेगी वो D2sp3 बनेगी। इसलिए आपने क्या किया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर हाइब्रिडेशन को शो करेंगे। सो यहाँ जो बनेगा 6 इसके साथ लिगेंड है, 2 3 4 5 एंड 6, साइनाइड आयन हो गया, साइनाइड आयन हो गया, CN नेगेटिव आयन हो गया, CN नेगेटिव आयन हो गया, CN नेगेटिव आयन। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके आपने ड्रॉ किया। हर एक केस में ये लोन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है, लोन पेयर को इसने डोनेट किया। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे बेटा दिस वन D2sp3। ठीक है, और दिस वन ये क्या बन गया आपकी, इसे बोला बेटा हाइब्रिडाइजेशन। फिर आपने क्या बोला, ज्योमेट्री इसकी बोली, ज्योमेट्री कैसे बनेगी, दिस वन ऑक्टाहेड्रल। अब इसके बाद मैग्नेटिक कैरेक्टर की अगर बात करें, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालने के लिए n निकालो, n केवल कितना 1 है, तो n अगर 1 होगा तो आपने क्या किया, म्यू निकाला, और म्यू बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, 1 + 2। ठीक है, जो बराबर कितना बनेगा आपका 2 1 3, मतलब रूट का आपका कितना बन गया, आपका 3 बन गया, कितना बोहर मैग्नेट्रॉन बन गया। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल भी बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। और ये जो कैरेक्टर इसका बनेगा, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे दिस वन पैरा मैग्नेटिक तो है, लेकिन कैसा ये, दिस वन वीकली पैरा मैग्नेटिक। क्या बोलेंगे बेटा, वीकली पैरा मैग्नेटिक में इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करें।
ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ, उसके साथ ही आपका ये वीडियो आज का कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं, अगला जो एग्जांपल बनेगा बेटा, 9 5th नंबर का एग्जांपल हम देते हैं। और 5th नंबर का एग्जांपल जो आया दिस वन FeH2O। अब ये सारे के सारे हमारे पास जितने भी हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हैं, इतना बना और इसके ऊपर +3 का चार्ज, x बराबर कितना आया प्लस का 3। क्या नाम होगा इसका, दिस वन हेक्सा एक्वा हो गया बेटा, वाटर है, और सीधे इसे क्या लिख देंगे, आयरन हो गया, और थर्ड हो गया और साथ में लिख दिया आयन लिख दिया, पहला काम। दूसरा काम आयरन हो गया, 26 हो गया, आर्गन हो गया। अब तो आप समझ पा रहे होंगे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 3d6 4s2 4p0 है ना, ठीक है बेटा। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, वाटर जो है, यहाँ एक चीज़ और समझने वाला है कि वाटर जो है वो क्या है, दिस वन वीक फील्ड लिगेंड, इसलिए वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इसके कारण क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के अंदर पेयरिंग नहीं होगी। इसलिए आपको पहले से ध्यान रखना है, इसमें 4d भी आ जाएगा क्योंकि पेयरिंग नहीं होनी, ठीक है बेटा। तो d6 है, d6 को एज यूजुअल आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन्स 2 3 4 5 और 6 नंबर के इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ये वैकेंट और ये वाला भी क्या बनेगा, ये भी वैकेंट बनेगा। अब क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे कि जो आयरन है वो आयरन +3 में है। अगर आयरन +3 में है, 2 यहाँ से और यहाँ से कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये बनेगा दिस वन 3d5 बनेगा, 1 2 3 4 5। और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने बेटे इसके अंदर, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ये हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। इनमें कोई भी क्या नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। और अब कितने लिगेंड हैं, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 सभी जगहों क्या लगा है, वाटर लगा है, ठीक है बेटा। इट कंसिस्ट वाटर, ये वाटर आ गया, दैट्स वाई यहाँ ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ लिख दिया आपने दिस वन sp3 एंड d2, ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ये आया दिस वन हाइब्रिडाइजेशन। अगर ज्योमेट्री की बात की तो ये आपने क्या बोला, दिस वन ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक कैरेक्टर की अगर बात आई तो n निकालो, n कितने है, 5 हो गया, ठीक है। दैट्स वाई क्या बनेगा, अंडर रूट और ये n बना और n प्लस कितना बन गया 2, दैट्स वाई n कितना है, दिस वन 5 + 2 इतना बोहर मैग्नेट्रॉन, तो ये कितना बनेगा, रूट आपका 35 और बोहर मैग्नेट्रॉन, ये बना दिया। अगर मान लो आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, पहले मैग्नेटिक कैरेक्टर आप बोलेंगे दिस वन, इसे बोलेंगे स्ट्रांगली, क्या लिख देंगे बेटा, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या बन गए, बहुत ज़्यादा हैं, 5 है, ये ऐसे ड्रॉ कर दिए। और अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो बीच में क्या बेटा, हमारे पास ये आयरन हो गया, इस आयरन के साथ में टोटल नंबर में कितने लिगेंड्स हैं, 6 हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टेडल ज्योमेट्री है। अगर ऑक्टेडल ज्योमेट्री है तो आपने क्या किया, ये वाटर हो गया, यहाँ वाटर हो गया, ये वाटर हो गया, ये ऐसे करके आपने ये वाटर यहाँ लगा दिया, ये वाटर यहाँ लगा दिया। सभी के सभी याद रखेंगे कि ये लोन पेयर को डोनेट करते हैं, तो ऐसे करके आपने इसे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। चाहो तो आप इसे ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया, दिस वन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है बेटा। तो आशा करता हूँ बेटा आज जो कुछ आपको करवाया गया है, जितने भी एग्जाम्पल्स आपको करवाए हैं, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गए होंगे। जो एग्जाम्पल मैंने आज आपको करवाए हैं वो केवल और केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड थे। अब जो अगला जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इसके बाद, उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो भी आपको बताऊंगा, और 5 के कुछ एग्जाम्पल हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक्स बेटा।
and God bless you.